प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एक इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए या फिर ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए कुछ गाइडलाइंस होती हैं, कुछ रूल्स होते हैं जिसको अगर मैनेजर फॉलो करेंगे तो एक इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर सकते हैं। To organize in an effective manner, the following principles of organization should be followed by a manager। तो अगर आपको एक इफेक्टिव मैनर में ऑर्गेनाइज करना है, ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करना है, तो फिर आपको जो है कुछ गाइडलाइंस, कुछ रूल्स होते हैं जो फॉलो करने होते हैं मैनेजर को। सबसे पहले यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव है जो भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट होंगे आपके ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में, उन सभी का जो है कॉमन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव, एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ कमांड, यानी कि जो भी सबऑर्डिनेट्स हैं उनका कोई एक ही सुपीरियर होना चाहिए। ये नहीं कि जो मिस्टर ए है वो मिस्टर ए बी से भी कमांड ले रहा है, सी से भी कमांड ले रहा है, मिस्टर डी से भी कमांड ले रहा है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें कहीं ना कहीं जो है रोल की क्लैरिटी नहीं होती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की क्लैरिटी नहीं होती है। तो सभी सबऑर्डिनेट्स के एक ही सुपीरियर होना चाहिए। यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए, एक ही से आपको ऑर्डर मिलना चाहिए। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यानी कि एक यूनिट का एक प्लान होना चाहिए। ये नहीं कि एक यूनिट है उसके दो तीन प्लान आपने बना दिए हैं तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि उसको कौन सा प्लान एक्टिव करना है, कौन से प्लान के अकॉर्डिंग जो है एक्ट करना है। तो एक यूनिट का एक प्लान चाहिए, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होना चाहिए। डिवीजन ऑफ वर्क और लेबर, तो यहाँ पे क्या है कि आपको जो है डिपार्टमेंटेशन क्रिएट करना होता है कि एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग, जैसे एचआर डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, जैसे आपके कॉलेज में सीएससी ब्रांच होता है, अलग अलग जो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, तो इस तरीके से वहाँ पे जो है आपको वर्क को डिवाइड करना होता है। ऑर्गेनाइजेशन में लेबर को डिवाइड करना होता है, उसके स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग, उसकी अचीवमेंट्स के अकॉर्डिंग, उसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो है आपको वर्क को डिवाइड करना चाहिए। ये नहीं कि एक ही पर्सन से सारे काम कराइए, नहीं। एचआर का काम है तो एचआर से स्पेशलाइज्ड पर्सन से करवाइए, मार्केटिंग का काम है तो मार्केटिंग स्पेशलाइज्ड पर्सन से करवाइए, और अगर फाइनेंस का काम है तो फाइनेंस से स्पेशलाइज्ड पर्सन को करवाइए उसको। तो डिवीजन ऑफ वर्क एंड लेबर होना चाहिए। प्रिंसिपल्स ऑफ फंक्शनल डेफिनेशन, यानी कि सभी की ड्यूटी, सभी के रोल, सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है प्रॉपरली और क्लियरली डिफाइंड होने चाहिए। सबको पता होना चाहिए कि उसकी क्या रोल्स है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उसकी क्या जो है वहाँ पे ड्यूटीज़ हैं, तो ये क्लियरली जो है वहाँ पे डिफाइन होना चाहिए। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल। यहाँ पे स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है कि एक सुपीरियर जो है कितने सबऑर्डिनेट्स को एक बार में कंट्रोल करेगा। द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ दैट कैन बी हैंडल्ड एंड कंट्रोल्ड इफेक्टिवली बाय अ सिंगल मैनेजर। तो इस पर भी ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि आपके अंदर जो है 50 हमने एम्प्लॉय रख दिए, 50 सबऑर्डिनेट्स रख दिए हैं एक सुपीरियर के अंदर, अब वो 50 को एक साथ हैंडल ही नहीं कर पा रहा है, नहीं हो सकता। जैसे कि पीएचडी, अगर आप जो है पीजी कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, पीएचडी करने जाएंगे, तो जो एक प्रोफेसर होता है उस प्रोफेसर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 6 ही पीएचडी होल्डर्स हो सकते हैं, यानी कि एक टाइम पे, एक समय में वो 6 स्टूडेंट्स को पीएचडी गाइड कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं गाइड कर सकता है एक प्रोफेसर। तो इसी तरीके से जो है ऑर्गेनाइजेशन में भी जो नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स हैं किसी भी सुपीरियर के अंडर, वो भी इस हिसाब से तय करने चाहिए कि वो सभी को कंट्रोल कर सकें। अब दो टाइप के स्पैन ऑफ कंट्रोल हैं, वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल और एक है तो नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन में, कुछ टाइप के बिजनेस में, कुछ बिजनेस टाइप्स में क्या होता है कि वहाँ पे जो है ज़्यादा क्लोज सुपरविजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वहाँ पे कम सुपरविजन की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहाँ पे जो नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स है वो ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जहाँ पर क्लोज सुपरविजन की रिक्वायरमेंट होती है, टाइट कंट्रोल की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस केस में वहाँ पे जो नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स होते हैं सुपीरियर के अंदर वो कम होने चाहिए। तो ये जो है आपको यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के टाइम पे ध्यान देना होता है कि वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल रखना है कि नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल रखना है। वाइड स्पैन यानी कि नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स जो है किसी सुपीरियर के अंदर ज़्यादा हो सकते हैं। नैरो स्पैन का मतलब कि नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स किसी सुपीरियर के अंदर कम होने चाहिए, लिमिटेड होने चाहिए। क्लियर। इसके अलावा बहुत सारे होते हैं जैसे कि फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि जो भी आप ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस कर रहे हैं वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। कोई भी चेंज आप करना चाहें तो कभी भी चेंज कर सकते हैं अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।